हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 को इंड किया था, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज 3.4 का कंसेप्ट दूंगा, जिसमें जिस आज का मेरा कंसेप्ट होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ऑपरेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आइए किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कैसे करते हैं, कितने टाइप से करते हैं, उसको नीचे दिया गया है। एक बार रो ऑपरेशन करते हैं और कॉलम ऑपरेशन करते हैं। तो रो ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है और कॉलम ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको यहाँ मेंशन किया गया है। अब एक बार हम जानेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्या है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए करते हैं। तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए ए में हम देखते हैं कि रो ऑपरेशन कैसे करते हैं। मान लेते कोई मेरा रो क्या है, आर आई है, और एक रो मेरा क्या है, आर जे है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर 2 नंबर में कह रहा है, मान लेते मेरा कोई रो आर आई है, तो इस आर आई में किसी स्केलर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर 3rd नंबर में कह रहा है, मान लेते मेरा कोई रो आर आई है, इस रो में किसी स्केलर से गुना करके इसमें किसी 3rd रो को हम आर जे को जोड़ सकते हैं, इसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद आर आई हम बनाएंगे, इस आर आई में के से गुना करके किसी दूसरे मैट्रिक रो को हम क्या कर सकते, आर जे को घटा सकते हैं। फिर हम आर आई बनाया, आर आई में किसी दूसरे रो को हम जोड़ के आर आई बनाया, आर आई, इस आर आई में किसी दूसरे रो को हम जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आर आई क्या है, मेरा रो है, इसी रो में से किसी दूसरे रो को हम घटा सकते हैं। फिर इस रो में आर आई में हम किसी स्केलर से भाग दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वह के क्या, स्केलर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ई रहा आपका रो ऑपरेशन। अब यहाँ देखेंगे कॉलम ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन करने के लिए 2 कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में कह रहा है किसी कॉलम में हम स्केलर से गुना कर सकते हैं, यानी कॉलम बनाया, इस कॉलम को बनाने के लिए हम इस कॉलम में के से मल्टीप्लाई किया, के मेरा क्या है, स्केलर है। फिर 3rd नंबर में कह रहा है कि किसी कॉलम में स्केलर से गुना करके उसमें हम कोई दूसरा कॉलम सीजे जोड़ सकते हैं। फिर मेरा सी आई क्या है, मेरा कॉलम है, इसमें हम क्या करते हैं, स्केलर से गुना करके इसमें से किसी दूसरे कॉलम को घटा सकते हैं। फिर सी आई है, फिर सी आई में हम किसी दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं, इस क्या है, सीजे है जो मेरा दूसरा कॉलम है। फिर सी आई बनाया, सी आई में से किसी दूसरे कॉलम को घटाकर, फिर यहाँ सी आई बनाया, सी आई में क्या किए, हम किसी स्केलर से भाग दे दिए, लेकिन कंडीशन रखा गया है कि के क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं। तो आइए इसके बाद मैं आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताऊंगा, या उसी को बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। तो उसको देखेंगे और देखने के बाद उसका वर्किंग रूल देखेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताऊंगा। मैंने 15 तक मैट्रिक्स का टाइप बताया था। ये क्या है, मेरा 16 नंबर है। इसमें क्या इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना है। इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, ये डिफिनीशन में हम देखेंगे, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर साइड टू बी इन्वर्टिबल इफ ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई, यानी ए बी जब बी ए के इक्वल होगा और वह क्या आई के इक्वल होगा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो क्या कहेंगे, इससे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। जब इतना इतना के बराबर होगा और आई के बराबर होगा, तो ए इनवर्स मेरा होगा क्या, बी के बराबर, और बी इनवर्स जो होगा मेरा ए के बराबर। इतना कंडीशन फुलफिल करेगा तो डायरेक्ट हम ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं और बी इनवर्स इक्वल टू ए लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ नोट में हम देखेंगे, इफ ए बी इक्वल टू आई, then
ए इनवर्स इक्वल टू क्या, बी, तो हम लिखेंगे तो इसीलिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 में देखिए, इफ यानी कि बी ए इक्वल टू आई, तो इसको हम लिख सकते हैं देन यानी बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, तो बी इनवर्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, यानी ए इनवर्स इक्वल टू बी, तो यहाँ ए के जगह पर हम क्या रख देंगे, तो इसीलिए बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम यानी ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई या बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई होता है। यहाँ हमारा क्या मिला, प्रॉपर्टीज मिला, इसको दिमाग में रखना है। अब आइए हमको क्या करना है, क्वेश्चन एक हम एग्जांपल के रूप में लिए हैं, प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका प्रूफ हम देखेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए बी इंटू बी इनवर्स हमने क्या यहाँ लाया है, आई लाया है, यहाँ लिख सकते हैं ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स। कोई दिक्कत, यानी बी इंटू बी इनवर्स को हमने आई यहाँ बता दिया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ बी इंटू बी इनवर्स की जगह डायरेक्ट आई लिख दिया। अब देखिए ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब ए इंटू ए इनवर्स यहाँ से हम क्या, इसको आई लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ इससे हम यानी कि जब यहाँ, अब यहाँ देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ है, यानी जब ए बी मेरा आई के इक्वल होता है तो ए इनवर्स क्या होता है, बी होता है। कोई दिक्कत, तो यहाँ ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स आई है, तो इसीलिए ए बी का जब इनवर्स हम निकालेंगे तब बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। यही ना प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसको बता रहा हूँ, उसका वर्किंग रूल क्या होता है उसको बताऊंगा। उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अब आइए, यानी कि हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसका वर्किंग रूल नीचे लिखे हैं। यानी वर्किंग रूल फॉर ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू आई इंटू ए। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स मेरा क्या है, ए है, वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुणन के बराबर हम उसको लिख देते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, रिड्यूस ए ऑफ LHS इंटू आई। अब LHS का जो ए है इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसको आई के रूप में रिड्यूस करते हैं, और इस आई को यानी RHS के आई को हम बी के रूप यानी ऐसे रिड्यूस करते हैं ताकि वह एक अलग मैट्रिक्स बी हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसको अब रिड्यूस करने के बाद मेरा ऑपरेशन ऐसा आएगा, आई इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू हम बी ए लिख सकते हैं। यानी अगर कहने का मतलब एक बार और समझिए कि ए को हम रिड्यूस करके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं, और आई को रिड्यूस करके हम क्या बनाते हैं, बी बनाते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इस रूप में बना देंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम इतना लिख देंगे। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेकर बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा इसका। हाय फ्रेंड, आइए अब मैं एग्जाम्पल 1 लेते हैं। यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते हुए किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका कंसेप्ट मैंने अभी बताया है। तो उसी कंसेप्ट का उपयोग करेंगे और इसका हम इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एज गिवन
जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ए इक्वल टू क्या 1 2 2 माइनस 1। अब इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, लेट हमने कल बताया था, 2 स्टेप बताया था। फर्स्ट स्टेप में यानी क्या करते हैं, लेट हम क्या यानी लेट ए इक्वल टू क्या करते हैं, आई ए मानते हैं। यानी लेट ए इक्वल टू आई ए मानेंगे। इस ए को हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और इस आई को हम क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। तो आइए हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखते हैं। तो ये क्या है मेरा 1 2 2 माइनस 1। आई मेरा क्या है 1 0 0 1। यहाँ ए का ए लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, R2 बनाएंगे। R2 में से 2R1 करके, कहने का मतलब यहाँ 1 है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, तो यहाँ 1 है तो हम इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। यानी इस रूप में इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए इसको हम पहले 0 करेंगे, तो R2 में यानी R1 को वैसा के वैसा ही लिख देंगे 1 2। अब देखिए यहाँ अब कह रहा है कि R2 में से, R2 मेरा ये है, तो 2 में से 2R1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस 1 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है R2 बनाएंगे। R2 तो -2 में से, देखिए R2 बनाएंगे तो R2 माइनस 1 में से 2 2 जब 4 -4 जाएगा तो -5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, -5 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ देखिए इसको वैसा को वैसा ही लिखेंगे। R2 में चेंजिंग करना है तो 0 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। 2 से गुना करके ना घटाना है, तो 1 -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 1 में से 0 जाएगा 2R1, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, R2 को ही बनाएंगे। R2 बनाएंगे, R2 बनाएंगे। R2 में हम क्या करेंगे, -5 से भाग दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 0 1, -5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0, यानी R1 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ R2 में चेंजिंग करना है, इसमें चेंजिंग करना है। अब देखिए R2 बनाएंगे तो -2/-5 हो जाएगा। फिर -1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, R1 बनाएंगे। अब R1 बनाएंगे, R1 में से 2 R2 कर देंगे। अब देखिए R1 में चेंजिंग करेंगे, तो 1 में से यानी 1 में से क्या जाएगा 0 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ 0 यहाँ 1। अब देखिए यहाँ फर्स्ट रो बनाएंगे, तो 1 में से कट के क्या इसको हम प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। अब यहाँ देखिए अब कह रहा है कि R1 बनाएंगे, तो R1 1 में से 2R2, तो 2 इंटू 2 4/5 जाएगा, तो 1 में से 4/5 जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। उसके बाद 0 में से 2R2, तो -2/5 जाएगा, तो 0 में से -2/5 तो +2/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा 2/5, यहाँ हो जाएगा -1/5, यहाँ ए हो जाएगा। तो इसीलिए ए इनवर्स हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 -1/5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यानी हमको क्या निकालना था, ये ए इनवर्स निकालना था, तो मेरा ए इनवर्स निकल गया। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 को बताऊंगा,
और पूरी तरह से सोल्व करूंगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, आज का वर्क है यानी होमवर्क है, इसको आप लोग सोल्व करके लाइएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा उसके बाद मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में इसको सोल्व करूंगा। तो यहीं पे मेरा वीडियो एंड होता है। थैंक यू।